अखिलेश फिर राष्ट्रीय राजनीति में आने को बेकरार। दीदी के गढ़ में समाजवाद की हुंकार, बंगाल में समाजवाद का राष्ट्रीय मंथन, 24 के लिए निकलेगा हल। 11 साल बाद समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कोलकाता में होने जा रही है। ममता दीदी के गढ़ में अखिलेश यादव 2024 के लिए समाजवादी पार्टी की भूमिका को तय करने के लिए मंथन कर रहे हैं। भले ही अखिलेश का ये मंथन बंगाल की हुगली के किनारे हो रहा है, लेकिन उनका असल निशाना तो गंगा ही है। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कोलकाता में आयोजित हो रही है। इस बैठक में अखिलेश यादव राष्ट्रीय राजनीति में समाजवादी पार्टी की भूमिका, आने वाले 3 राज्यों और लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति तय करेंगे। 11 साल बाद सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हो रही है। इससे पहले मुलायम सिंह यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। ये पहला मौका है जब अखिलेश यादव राष्ट्रीय कार्यकारिणी का नेतृत्व करेंगे। अखिलेश यादव लगातार अलग अलग राज्यों के दौरे कर रहे हैं। इससे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने राष्ट्रीय पार्टी का ऐलान किया था और उनकी रैली में अखिलेश यादव भी शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के जन्मदिन पर भी अखिलेश यादव ने शिरकत की थी। उसके बाद अखिलेश यादव गुजरात के दौरे पर भी गए थे और अब कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब बैठक हो रही है, तो इस बैठक के दौरान अखिलेश यादव ममता बनर्जी के साथ मुलाकात करेंगे। तस्वीर बिल्कुल साफ है, गैर कांग्रेसी गठबंधन की राह तैयार हो रही है। लेकिन इस गठबंधन में समाजवादी पार्टी की भूमिका क्या होगी, कैसे समाजवादी पार्टी इस मोर्चे में खुद को प्रासंगिक बनाएगी, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विमर्श किया जाएगा। ये कार्यकारिणी इसलिए और अहम हो जाती है क्योंकि ये ममता दीदी के गढ़ में हो रही है और ममता दीदी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा बनाने की पक्षधर रही हैं। साथ ही ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के रिश्ते बेहद ही प्रगाढ़ हैं। भले ही अखिलेश यादव राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग भूमिका तलाशने में जुटे हों, लेकिन ये सच है कि समाजवादी पार्टी के उदय से पहले ही उसकी राष्ट्रीय भूमिका तय हो चुकी थी। मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय क्षितिज में छा चुके थे और समाजवादी पार्टी बनने के बाद 2 बार ऐसे मौके आए जब मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। 1996 और 1999 में मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय राजनीति की एक अहम धुरी बन गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। बावजूद इसके केंद्रीय राजनीति में उनकी भूमिका बदस्तूर जारी रही। 2014 में बीजेपी के उदय के साथ ही समाजवादी पार्टी के सितारों पर ग्रहण लगना शुरू हो गया था। जहां जहां भगवा फहराता गया, वहां कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी खत्म होते गए। एक वक्त था जब महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली जैसे राज्यों में समाजवादी पार्टी ठीक ठाक पकड़ रखती थी। कई जगहों पर उसके विधायक और सांसद भी बने, लेकिन पिछले 8 सालों में सपा का दायरा लगातार सिमटा है। लेकिन 2022 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक बार फिर मजबूत विपक्ष के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब रही। शिवपाल यादव के लिए अखिलेश के साथ आ जाने के बाद अखिलेश को अब केंद्रीय सियासत में हाथ आजमाने का मौका मिला है। ऐसे में अखिलेश अब अपनी भूमिका तय करना चाहते हैं। यही वजह है कि इस बार समाजवादी पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव भी मजबूती के साथ लड़ना चाहती है, तो 24 के लिए भी पार्टी अपनी स्ट्रेटजी तय कर रही है। समाचार स्टेट के लिए मोना पांडे की रिपोर्ट।